आज सोनी सर के प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार और दिल से स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर का नाम हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के नॉट्स के डिस्कशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे हम। तो वीडियो से बढ़ने से पहले आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और चैप्टर करते हैं आरंभ। टॉपिक नंबर फर्स्ट, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले एसेक्सुअल देखते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें बताया है इंडिविजुअल गिव राइज टू न्यू वन। इसमें जो इंडिविजुअल होते हैं वह बनाते हैं एक न्यू वन, मतलब एक ही प्रकार के जीव बनते हैं यहाँ पे। और गैमेट आर नॉट फॉर्म, यहाँ पे गैमेट नहीं बनता। और थर्ड पॉइंट, न्यू वन आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, जो न्यू वन यहाँ पे वन ही आइडेंटिकल पेरेंट्स होते हैं, जो कि वन ही होता है, वन पेरेंट्स पार्टिसिपेट करता है इसके अंदर। फोर्थ पॉइंट, यूजफुल इन रैपिड मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे बहुत ही तेजी से मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। और फिफ्थ नंबर पॉइंट, अडोप्टेड बाय लवर ऑर्गेनिज्म, लवर ऑर्गेनिज्म से ये अडोप्ट किया जाता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ समाप्त। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं कि वो क्या होता है। एसेक्सुअल में हमने पढ़ा था, इसमें सिंगल पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ पे गैमेट्स नहीं बनते। और सेकंड में देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पॉइंट नंबर फर्स्ट, टू वन मेल एंड वन फीमेल गिव राइज टू न्यू वन, दो फीमेल, एक फीमेल और एक मेल, एक फीमेल और एक मेल मिलकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाए, उसे कहते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेकंड पॉइंट, गैमेट आर फॉर्म्ड, यहाँ पे गैमेट बनते, ऊपर वाले में गैमेट नहीं बनते। न्यू वन सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल, यहाँ पे एक सिमिलर होता है बट आइडेंटिकल नहीं होता। और यूजफुल टू जनरेट मोर वेरिएशन इन स्पीसीज, ये बहुत यूजफुल होता है जनरेशन में बढ़ावा देने के लिए स्पीसीज को। और अडॉप्ट बाय हायर ऑर्गेनिज्म, एसेक्सुअल का में होता है वहाँ पे एक ही पेरेंट्स पार्टिसिपेट करता है और यहाँ पे टू करते हैं, एक मेल और एक फीमेल, जिसके कारण जनरेशन में बढ़ावा हो सके और स्पीसीज में बढ़ावा हो सके। यहाँ पे सिमिलर होते हैं बट सेम टू सेम नहीं होते पेरेंट्स जैसे ऑफस्प्रिंग। और यहाँ पे गैमेट फॉर्म्ड होते हैं। अब पढ़ेंगे गैमेट होते हैं, ये रिप्रोडक्टिव सेल भी कहा जाता है गैमेट को। अब पढ़ेंगे मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनका मोड देखते हैं। अब इनमें कौन कौन सी एग्जाम्पल आते हैं। पहला एग्जाम्पल फिजन, फिजन क्या होता है, द पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू डॉटर सेल आर कॉल्ड फिजन, जो पेरेंट सेल होते हैं वह डिवाइड हो जाते हैं डॉटर सेल में, उसे कहा जाता है फिजन। पेरेंट सेल मतलब गैमेट्स। और इसमें दो एग्जाम्पल है फ्यूजन के, बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन देखते हैं, टू सेल आर फॉर्म्ड, यहाँ पे दो सेल बनते हैं, जैसे एग्जाम्पल इसका अमीबा एंड लीशमानिया, लीशमानिया और अमीबा, यहाँ पे दो सेल फॉर्म्ड होते हैं। और इसका अमीबा का डायग्राम, पहले एक अमीबा होता है, इसमें फिर गैमेट टूटते हैं, इसके दो बन जाता है, फिर ऐसे करके अलग अलग भागों में टूट जाते हैं, इसको कहते हैं बाइनरी फ्यूजन। और मल्टीपल फ्यूजन, मैनी सेल आर फॉर्म, यहाँ पे बहुत सारे सेल बनते हैं, इसका एग्जांपल प्लाज्मोडियम। आगे बढ़ते हैं, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म ब्रेक अप इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैच्योरेशन, ईच पीस डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल, जो ऑर्गेनिज्म होता है ब्रेक करता है स्मॉलर पीसेस में मैच्योरेशन के टाइम पर, और जो भी ब्रेक डाउन किए हुए पीसेस को है वह न्यू इंडिविजुअल में बदल जाए, उसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। इसका डायग्राम देते हैं, जैसे ये फ्रेगमेंटेशन हो गया, इसका एग्जांपल है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा इसका एग्जांपल है, ये स्पाइरोगायरा, ये ऐसा होता है लकड़ जैसा, इसे यहाँ से काटे तो ये इन कुछ टुकड़ों में बदल जाता है, और ये टुकड़े बाद में अलग अलग रूप ले लेते हैं, इसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। और ये एग्जांपल है, और ये स्पाइरोगायरा इसका एग्जांपल है।
अब पढ़ेंगे रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है? इफ ऑर्गेनिज्म इज समहाउ, अगर ऑर्गेनिज्म कैसे भी उसे काटा जाए और तोड़ा जाए इनटू मैनी पीसेस, बहुत सारे पीसेस में, और जो एक सभी पीसेस है वो ग्रो हो जाए, डेवलप हो जाए, मतलब ग्रो हो जाए इनटू ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, जो जिन्हें कैसे भी काटा जाए मरोड़ा जाए और वह पीस ग्रो हो जाए इनटू ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में, उसे कहा जाता है रीजनरेशन। इसका एग्जांपल है प्लेनेरिया एंड हाइड्रा। तो पहले देखते प्लेनेरिया। प्लेनेरिया ये रहा, जैसे एक हैमर जैसा होता है ये, इसको इसके दो पार्ट हिस्से करते हैं तब तीन में बदल जाता है और बाद में ये बहुत सारे प्लेनेरिया में बदल जाता है। अब हाइड्रा। हाइड्रा ये मूली जैसा दिख रहा है ना, ये हाइड्रा है। ये हाइड्रा, इसको काटे तो ये दो हिस्सों में, बाद में ये नेक्स्ट बहुत सारे हाइड्रा में बंट जाता है। अब पढ़ते हैं बर्डिंग। बर्डिंग क्या होता है? ए बर्ड इज फॉर्म्ड विच डेवलप इनटू ए टेनी इंडिविजुअल। एक बर्ड बनता है जब उसे डेवलप किया जाए टीनी इंडिविजुअल से, और इट डिटेक्ट्स फ्रॉम पेरेंट्स बॉडी, ये चिपका हुआ होता है पेरेंट्स बॉडी से अपॉन मैच्योरेशन के टाइम एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। जैसे ये बर्डिंग ऑफ हाइड्रा है, ये रहा टीनी इंडिविजुअल, छोटा सा इंडिविजुअल, ये डिटैच होता है, ये है ना इतना भाग इसका, इस पेरेंट्स बॉडी से डिटैच होता है, चिपका हुआ होता है फ्रॉम पेरेंट्स बॉडी एंड अपॉन मैच्योरेशन, और बाद में डेवलप हो जाता है एक अलग से न्यू इंडिविजुअल, इसे कहा जाता है बर्डिंग इन। बर्डिंग, और इसका एग्जांपल है बर्डिंग इन हाइड्रा। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वो क्या होता है देखते हैं। इन मैनी प्लांट न्यू प्लांट डेवलप फ्रॉम वेजिटेटिव प्लांट पार्ट। बहुत सारे प्लांट जिसमें एक न्यू प्लांट डेवलप हो जाए फ्रॉम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। और इसकी एग्जांपल है इसके बाय रूट, स्टेम एंड लीव्स। रूट से स्वीट पोटैटो बनता है और स्टेम से पोटैटो एंड जिंजर बनता है। लीव से पत्तियों से फैलम बनता है। और इसका आर्टिफिशियल मेथड देखते हैं, इसका नेचुरल मेथड है। आर्टिफिशियल मेथड है जैसे ग्राफ्टिंग से मैंगो बनता है, लेयरिंग से जैस्मिन बनता है और कटिंग से रोज बनता है। अब पढ़ेंगे स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर आर स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर विच आर कवर्ड बाय थिक वॉल। ये स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, हमने इंटेक्स क्वेश्चन वाली वीडियो में करे थे। विच आर कवर्ड बाय थिक वॉल, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके ऊपर थिक वॉल होती है, जिसे कवर्ड होता है अंडर फेवरेबल कंडीशन। ये फेवरेबल कंडीशन में ये जर्मिनेट करते हैं, अपने आप को प्रोड्यूस करते हैं एक न्यू ऑर्गेनिज्म से। इसका एग्जांपल है फंगस, राइजोमस कहते हैं इसको, और नॉन फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। जैसे ये स्पोर, इसके ऊपर एक थिक लेयर है, ये फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट होता है, प्रोड्यूस होता है एक न्यू ऑर्गेनिज्म। ये रहा पर है ना, ये न्यू ऑर्गेनिज्म इसे कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो क्या होता है? When reproduction take place as the result of fusion of male and female gamete, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना उसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, अगर गैमेट का फ्यूजन हो जाए और उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन, विच रिजल्ट इनटू न्यू इंडिविजुअल, इसके कारण एक न्यू इंडिविजुअल पैदा हो सके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पार्ट बताए हुए हैं, अपने टॉपिक दो हैं, प्लांट के बारे में और एनिमल्स के बारे में। एनिमल मतलब ह्यूमंस के बारे में, ह्यूमंस के बारे में और प्लांट के बारे में। अब पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। फ्लावर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? इन प्लांट फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो फ्लावर का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ये टाइपिकल फ्लावर होते हैं इसके, ये बना हुआ होता है फोर मेन पार्ट से, सिपल, पेडल्स, स्टेमन एंड पिस्टिल। आगे देखेंगे इसका डायग्राम। जैसे ये हमारे फ्लावर है और ऊपर वाला भाग है इसका, ये स्टिग्मा है, और इसका नीचे वाला भाग ये जो है स्टाइल है, और ये नीचे वाली ओवरी है, और ये पत्ता से दिख रहा है आपको, ये सेपल है,
और ये पेटल है, ये फ्लावर का बैकग्राउंड वाला भाग, और ये एंथर है, और ये इसको फिलामेंट बोलते हैं, इसकी तारे को। हम इसके एक और वीडियो देखेंगे डायग्राम बनाने वाली, इसमें हम डायग्राम बनाना सीखेंगे पूरे तरीके से। फिलामेंट और एंथर, जो फिलामेंट है और एंथर को कहते हैं स्टेमन, जो हमने पहले पढ़ा था। और स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये फीमेल पार्ट को कहते हैं पिस्टिल, ये फीमेल पार्ट है, और ये मेल पार्ट है फिलामेंट और एंथर। एक बार फिर से मैं आपको बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करके बताता हूँ। जैसे कि हमने पहले देखा था डायग्राम में, ये जो तार सी है ये इसको कहते हैं फिलामेंट, और ऊपर ये हुक्स है इसको कहते हैं एंथर, और ये दोनों मिलाकर मिलता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और एक और ख़ास बात इसकी, एंथर के अंदर ये पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर लाइक इसको कहते हैं पोलन ग्रेन्स, इसके अंदर ये पाई जाती है। तो ये था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन फ्लावर, जैसे कि एक शेप स्ट्रक्चर है लाइक हुक्का, जो ऊपर वाला पार्ट दो इसको कहते हैं स्टिग्मा, और बीच वाले को कहते हैं स्टाइल। वो शाहरुख खान वाला स्टाइल नहीं दोस्तों, ये वाला स्टाइल इसको नाम है इसका। और नीचे वाले इसको कहते हैं ओवरी, या फिर OVUL, यू ओव्यूल। और इन तीनों को मिलाकर बनता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन फ्लावर। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके डायग्राम की डिस्कशन करेंगे, डायग्राम बनाना सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको पहले वाली फुल एकदम बड़े तरीके से ये फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर का बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और एक और चीज़ बताना भूल गया मैं, ओवरी के अंदर जो ओवरी होती है उससे फ्रूट बनता है, और ओव्यूल से सीड बनता है फ्रूट का। इसके अंदर एक ओव्यूल होता है उससे सीड बनता है, और बाहर वाला पार्ट है ये ओवरी, इसी बनता है फ्रूट। अब पढ़ेंगे पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट पढ़ते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसमें ये क्या होता है, बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्रेजेंट। इसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होते हैं, उसके कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसका एग्जांपल है हिबिस्कस एंड मस्टर्ड, सरसों और हिबिस्कस। और सेकंड देखते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ये क्या होता है, आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर प्रेजेंट, मतलब एक ही मेल ये हो या फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट इसमें प्रेजेंट होता है। एग्जांपल इसको पपाया एंड वाटरमेलन। इसको याद करने की ट्रिक PW फिक्स वाला, यानी पपाया वाटरमेलन PW। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस इन एंथर। जो पोलन ग्रेन होती है वो प्रोड्यूस होती है एंथर के अंदर, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बनती है, आर ट्रांसमिट टू स्टिग्मा, ये ट्रांसमिट हो जाती है स्टिग्मा पर ऑफ सेम फ्लावर, इसका सेल्फ पॉलिनेशन। ये देखिए दोस्तों, ये एंथर है, एंथर के अंदर ये पोलन ग्रेन होती है, ये ट्रांसफर होती है, जैसे कि ये पोलन ग्रेन है, ये ट्रांसफर होकर स्टिग्मा है ना, स्टिग्मा के ऊपर आ जाती है एज पोलन ग्रेन, और इसके बाद स्टिग्मा से स्टाइल पर जाती है, स्टाइल से ओवरी से फ्यूजन कर लेती है, इसके बाद फ्रूट एंड सीड्स बनते हैं। ये रहा स्टाइल से ओवरी, ओवरी से फ्रूट बनते रहते हैं यहाँ पर। उसी प्रकार ये सेल्फ पॉलिनेशन होता है, जो पोलन ग्रेन होती है एंथर के अंदर, यह ट्रांसफर्ड हो जाती है स्टिग्मा पर सेम फ्लावर पर, इसका सेल्फ पॉलिनेशन। अब इसके बाद है क्रॉस पॉलिनेशन। पोलन ग्रेन प्रोड्यूस इन एंथर, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होती है, यह ट्रांसफर होती है स्टिग्मा पर ऑफ अनदर फ्लावर, यहाँ से यहाँ तक सेम है, पर वहाँ पे सेम फ्लावर था, यहाँ पे अनदर फ्लावर है, यहाँ पे दूसरा फ्लावर है, बाय किसके द्वारा, एयर की मदद से, वाटर की मदद से, एनिमल, और कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब जैसे सेल्फ पॉलिनेशन में सेम फ्लावर सेम प्लांट पर पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होती है स्टिग्मा पर यहाँ पे एक अलग ही प्लांट, ये दूसरे, जैसे एक फ्लावर है और ये दूसरा फ्लावर है, मतलब प्लांट है फ्लावर है, इसमें पोलन ग्रेन निकलेंगे और दूसरे प्लांट पर जाएंगे, किसकी मदद से, हवा की मदद से, वाटर की मदद से, और ह्यूमन्स की मदद से। यहाँ पे पोलन ग्रेन ट्रांसफर है, जिसको कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन।
अब इसकी पूरी प्रोसेस देखते हैं कि ये कैसे होता है। इसके कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं, जैसे पहला पॉइंट, पोलन ग्रेन जर्मिनेट एंड फॉर्म पोलन ट्यूब। पोलन ग्रेन जर्मिनेट होती है और बनाती है पोलन ट्यूब, जैसे हमने देखी थी पहले, वो पाइप सी बनाती है, और विच पास थ्रू स्टिग्मा, वह स्टिग्मा के पास जाती है टू ओव्यूल्स, ओव्यूल्स के लिए, और वो प्रेजेंट होती है ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं जो वहाँ पे स्टिग्मा के पास जाती है पोलन ग्रेन और बनती है पोलन ट्यूब्स। सेकंड पॉइंट, जाइगोट डिवाइडेड टू फॉर्म एम्ब्रियो, जो जाइगोट होता है वो डिवाइड हो जाता है एम्ब्रियो में, और जो ओव्यूल डेवलप हो जाता है थिक कोट लेयर एंड चेंज इनटू सीड ग्रेजुअली, धीरे धीरे जो जाइगोट होता है वो डिवाइड होता है, डिवाइड्स होकर बनाता है एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो में होता है ओव्यूल्स, नहीं, जो ओव्यूल्स होता है वह डेवलप हो जाता है, अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है थिक एंड थिक कोट जाडी परत से, एंड चेंज इनटू सीड, और वह सीड में बदल जाता है धीरे धीरे। और आगे भी देखेंगे, ओवरी चेंज इनटू फ्रूट एंड अनदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर फॉल ऑफ, मतलब ओवरी चेंज हो जाती है फ्रूट में, और ओवल चेंज हो जाता है सीड्स में, ओवरी चेंज हो जाती है फ्रूट में, एंड उसका अदर पार्ट होता है फ्लावर का, वह ऐसे ही वेस्ट मटेरियल के लिए प्रयोग होता है। और यहाँ पे देख ले सकते हैं, ओवरी होता है उससे फ्रूट बनता है और ओव्यूल से बनता है सीड्स। और लास्ट पॉइंट, द सीड जर्मिनेट टू फॉर्म ए प्लांट अंडर सुटेबल कंडीशन, जो सीड बनता है और प्लांट के अंदर, ये सुटेबल कंडीशन के अंदर, जैसे कि एयर मॉइस्चर एंड एक्सेट्रा से बनते हैं प्लांट के अंदर सीड्स एंड फ्रूट एज ए फ्लावर में। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है? ह्यूमन यूज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ह्यूमन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज करता है। सेक्सुअल मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होना, उसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आते हैं तो देखते हैं सेक्सुअल मैस्चुरेशन। सेक्सुअल मैस्चुरेशन क्या होता है? द पीरियड ऑफ लाइफ का ऐसा समय जब प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल, जब जर्म सेल का प्रोडक्शन हो जाए और स्टार्ट हो जाए इन द बॉडी के अंदर जर्म सेल का स्टार्ट हो जाए, और द पीरियड ऑफ सेक्सुअल मैस्चुरेशन इज कॉल्ड प्यूबर्टी। जैसे कि ऐसा समय एक पर्सन का जब उसके अंदर, शरीर के अंदर जर्म सेल स्टार्ट हो जाए, जैसे स्पर्म एग्स, फीमेल के अंदर एग्स एंड मेल के अंदर स्पर्म स्टार्ट हो जाए, जर्म सेल कहते हैं इनको, और एक गैमेट भी कहते हैं। और जो पीरियड होता है सेक्सुअल मैच्योरेशन, जिसमें दो प्रजातियां हैं मेल एंड फीमेल की, उसे कहा जाता है प्यूबर्टी, और उसे कहा जाता है सेक्सुअल मैच्योरेशन। अब आगे पढ़ेंगे चेंज इन प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में क्या क्या चेंज होते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। पहला पॉइंट, थिक हेयर ग्रोथ इन एम्पिट्स एंड जेंटिकल एरियाज, बॉयज एंड गर्ल्स में दोनों में पाई जाती है। और एम्पिट्स मतलब बगल, हमारे हाथ मोढा में नीचे वाली साइड में वो होती है ना एम्पिट्स, उसे कहते हैं बगल। और सेकंड पॉइंट, स्किन बिकम ऑयली, स्किन ऑयली रहने लग जाती है। मैंने रिजल्ट पिंपल्स, इसमें पिंपल हो सकते हैं, इसमें दोनों आते हैं, बॉयज भी आते हैं गर्ल्स भी आते हैं, और इसमें भी बॉयज एंड गर्ल्स दोनों आते हैं। थिक हेयर ग्रोथ ऑन फेस, फेस के अंदर थिक हेयर ग्रोथ उग जाती है, मतलब दाढ़ी। दाढ़ी दोस्तों, दाढ़ी यह सिर्फ बॉयज के अंदर होता है, बॉयज के अंदर दाढ़ी। और इसका बस इसको कहते हैं पसीना। और वॉइस बिकम बीइंग इन टू क्रैक, जो वॉइस होती है क्रैक होने, तिखी होने लग जाती है, क्रैक मतलब फटी फटी सी होने लग जाती है, उसमें आता है वॉइस। और गर्ल बिकम मैच्योरेट, एकदम स्टेबल आवाज़ होती है गर्ल्स की, मतलब एकदम तिखी तिखी आवाज़ होती है गर्ल्स की, और बॉयज़ की एकदम बड़ी जाड़ी जाड़ी सी ऐसे मर्दों जैसी आवाज़ होती है। और ब्रेस्ट साइज इंक्रीज, जो ब्रेस्ट चेस्ट का साइज होता है गर्ल्स का वह इंक्रीज हो जाता है मैच्योरेशन साइकिल के अंदर। और ये 1 2 3 4 5 6 इसके 6 पॉइंट थे दोस्तों, हमने कंप्लीट कर लिए हैं प्यूबर्टी में चेंज। और वीडियो को करते हैं समाप्त, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी, और फीमेल रिप्रोडक्शन के बारे में फुल जानकारी और डिस्कशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।